गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। और आज है 2 अप्रैल 2025 और आज भी बहुत अच्छा पीसफुल डे है। और ये सामने जो पेड़ है कितना खिल चुका है भाई, रंग बिरंगे फूल, क्योंकि अप्रैल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ पौधों पे फूल आएंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे? तो वही किचन में देखते हैं क्या चल रहा है। आज क्या बनाया ब्रेकफास्ट में? अच्छा, राजमा चावल बनाया। चलो तो फिर आज मैं राजमा चावल खाऊंगा ब्रेकफास्ट में। तो पहुंच गया हूँ साइट पे और शिवा ने मुझे देख लिया है। ये देखो मालिक मालिक चिल्ला रहा है। तो भाई ये पहुंच गया, मेरे पीछे पीछे भाग भाग के पा जाता है। इधर आ, हाथ दिखा। हाथ तो गंदे हो रहे हैं। खाने के लिए? तो भाई मांगने लगा खाने के लिए। चल सुन, आज तेरे लिए गाजर का हलवा लाया हूँ, वो खिलाता हूँ। सो साइट पे अभी भी यूपीवीसी विंडोज का काम चल रहा है। आज शायद ये फाइनल कर देंगे इसको। तो जीने से जा नहीं पा रही है तो इस तरह से फ्रंट से ही चढ़ानी पड़ रही है ये। और यहाँ पर तो लग चुकी है यूपीवीसी। अच्छा लग रहा है भाई देखने में अब। और भाई ये जो नीचे रूम है इसको बोला था इनको बाकी मम्मी को क्लीन करने के लिए 3000 रुपये दिए थे पूरी बिल्डिंग को, लेकिन ये छोड़ दिया। अब ये ऐसी है। तो यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ों की जरूरत थी, सो मैंने तुरंत ब्लिंकिट से मंगा लिया। 10 मिनट में सामान आ गया। अब यहाँ पे एयरबीएनबी पे जो भी क्लाइंट आएगा हम उसको किचन दे देंगे और उसको कुछ भी मंगाना होगा भाई, जेप्टो से मंगा ले, ब्लिंकिट से मंगा ले, स्विगी से मंगा ले, खाने का मंगाना है जोमेटो से मंगा ले। किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 10 मिनट में सब कुछ आ जाता है। किसी को ऑयल मिर्च मसालों की जरूरत है, साबुन की जरूरत है, शैम्पू की जरूरत है, तुरंत एक क्लिक करेगा मोबाइल पे और 10 मिनट में यहाँ पे पहुंच जाएगा। सब तो भाई कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जमाना एडवांस होता जा रहा है। दोस्तों कभी इस तरह का घर बनाओ या बिल्डिंग बनाओ, एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, एक पाइप डलता है, एक तार हमेशा खंबे से आता है जो आपके घर में जाएगा, बिजली का कनेक्शन। लेकिन वो क्या करते हैं लोग, पाइप नहीं डलवाते हैं लेंटर में, वरना एक लेंटर पे यहाँ पाइप डलना था फर्स्ट लेंटर पे, और वो जाता अंडरग्राउंड अंदर के अंदर। तो अभी क्या है, वो डलवाना हम भूल गए। पहली बिल्डिंग थी, हमें मालूम नहीं था, और जो ठेकेदार साहब थे वो अपनी हवाइयों में थे जिनको हमने हटा दिया था, तो उन्होंने ये काम नहीं करवाया। तो अभी क्या है कि अभी तार ऐसे आएगा, या तो पहले ग्रिल में लिपटेगा या फिर हम किसी तार होल्डर वगैरह यहाँ पे लगाएंगे हम लोहे का, और फिर यहाँ से इस तरह से पिन लगाते लगाते केबल जाएगा। और फिर ये बिजली वालों ने ये यहाँ से तोड़ दिया है। दीवार के उस तरफ दिखाता हूँ क्या हाल है। मतलब अभी तो यहाँ से आया हुआ है ऐसे, फिर मतलब ये परमानेंट इस तरफ से आ जाएगा। और यहाँ पर बैक साइड में इस दीवार के ये है, ये यहाँ से आएगा, ये दीवार तोड़ी हुई है ना, तो यहाँ से आएगा, फिर यहाँ आएगा। यहाँ पे एक 4x4 का बोर्ड लगेगा, तब वो सारे मीटर्स यहाँ पे लगेंगे, ये सारे तार यहाँ पे लगेंगे पूरी बिल्डिंग के। लेकिन अगर ये गलती ना होती तो वो जो तार है वो लेंटर में से आ रहा होता, सीधा लेंटर में से आता और यहाँ पर ओपन हो जाता। कभी भी घर बनाए, बिल्डिंग बनाए, ये इस चीज का जरूर ध्यान रखें। हमसे तो गलती हो गई, लेकिन हमने नई वाली साइट में किया है, क्योंकि अब हमने इलेक्ट्रीशियन चेंज कर दिया। जो पहला इलेक्ट्रीशियन था वो बुद्धू था। एक चीज और बताता हूँ आपको, ये हमारी पार्किंग है और यहाँ पर ये वाटर टैंक है। वाटर टैंक में मोटर लगेगी अंडरग्राउंड, जो कि मतलब समर्ज मोटर लगेगी जो इसमें डूबी रहेगी पानी में। सो उसके लिए ये पाइप आया हुआ है, ये तार आया हुआ है। सो ये तार भी टाइल के नीचे से गया हुआ है। वो तो लास्ट टाइम पे हमें ध्यान आ गया, ये लग गया, वरना फिर वो वाली मोटर नहीं लग पाती। फिर मोटर का कनेक्शन भी बाहर से करना पड़ता, कुछ मोटर बाहर रखनी पड़ती, फिर और भी प्रॉब्लम होती है। तो भाई ये जो पानी में डूबी रहेगी मोटर, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, ये बहुत फास्ट होती है, खराब नहीं होती है, और पानी की टंकी 5 मिनट में भर देती है। बाकी तो मान लो आधे घंटे में भरेगी, 1 घंटे में भरेगी, 5 मिनट में। ये सेंसर के साथ कनेक्ट हो जाएगी, टंकी में सेंसर रहेंगे, जैसे ही टंकी खाली होगी ये स्टार्ट हो जाएगी, जैसे टंकी भरेगी ये बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर किसी को भी ह्यूमन एरर के चांसेस नहीं है। पानी खाली है, हमारे एयरबीएनबी में कोई भी आएगा ना, अभी भी उसको पानी की कमी महसूस नहीं होगी। अभी मैंने ब्लिंकिट से कुछ सामान मंगाया है, ग्लव्स मंगाए हैं, हैंगर मंगाया है, कपड़े मंगाए हैं, पोछे मंगाए हैं, साफ सफाई के, क्लीनिंग के। ये फेविक्विक मंगाई है, फेविस्टिक, टेप, ये हथौड़ा मंगाया है, ये इंच टेप मंगाई है स्टैनले के, और ये प्लास मंगाया है। एक्चुअली हमारे पास ये सारे टूल्स तो होने चाहिए एटलीस्ट इस इतने बड़े एयरबीएनबी में। ये मैंने किस लिए मंगाया, ये देखो, ये ऐसे कील निकालने के लिए। ये कील निकल गई, ये भी निकल गया। चलो कोई बात नहीं, इसको निकालते हैं, ये देखते हैं ये भी निकलेगा या नहीं। निकल गई कील, वाह भाई वाह। ये हमारा जो पेंटर था ये काम उसका था, लेकिन वो इतना आलसी है, उसने कुछ नहीं किया, उसने ऊपर ही पेंट कर दिया कील के। तो कभी घर बनाए तो ये सारी चीजें भी भाई ध्यान रखनी पड़ती हैं। मेरा तो खैर पहला प्रोजेक्ट है तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट में ये सब चीज नहीं हो रही है। एक दो गलती वैसे सेकंड प्रोजेक्ट में भी है, लेकिन थर्ड में तो कुछ होना ही नहीं है भाई। लो पहले प्रोजेक्ट में ये गेट बना है, इस गेट पे पेंट हुआ है एनिमल। जो फैब्रिकेशन वाला था जिसने गेट बनाया है, उसको ढूंढने में, उसको डिजाइन देने में बहुत टाइम लगा। लेकिन जैसे ही हमने उस सेकंड वाली बिल्डिंग का कुछ भी मंगाया, ये ग्रिल वगैरह जो लगी हुई है, चुटकियों में
भाई बस एक फोन मारा और आ गई। सेम चीज यूपीवीसी विंडोज के साथ थी। जब हमने ये सर्च की मार्केट में, हमें 1 महीना लग गया। कम से कम 10 यूपीवीसी वालों के पास गए, ऑनलाइन रिसर्च की, तब इनको ढूंढा, इनको ऑर्डर दिया। लेकिन अब हम सेकंड टाइम ये मंगाएंगे, सो चुटकी में बैठे बैठे मंगा लेंगे भाई। कोई भी यूपीवीसी विंडो लगने के लिए ना ये ग्रेनाइट होना चाहिए बेस में, ठीक है। लगवा सकते हो, नहीं तो बिना इसके भी हो जाता है। सो हमने ये लास्ट में लगवाया। ग्रेनाइट वाले पत्थर वाले लगे रहे, लेकिन अगर ये पहले ही लगवा लेते तो यूपीवीसी विंडो हमारी 1 महीना पहले आ जाती, क्योंकि पहले ग्रेनाइट लगता है, फिर सर्वे की टीम आती है, इसका साइज लेके जाती है, 1 महीना लगता है इनको आने में। कभी भी आप यूपीवीसी लगवा रहे हैं, सबसे पहले खिड़की दरवाजों का ग्रेनाइट लगवा लें, ताकि जैसे ही ये यूपीवीसी विंडोज सबसे पहले ऑर्डर हो जाए और बाकी काम बाद में करवाते रहे। तो ठीक है दोस्तों, देखो ये फिलहाल तो मैंने यहाँ पे अपनी अलमारी इस तरह से लगा ली है। बाकी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यहीं रहेंगी, चाबी वगैरह सब रूम की यहाँ पे है। बाकी ये तो भाई पूरा क्लीन हो गया है, किसी और के भरोसे क्या बैठना। मैंने ग्लव्स मंगा लिए हैं और ये सारा क्लीन करते हैं। तो ये है अब कमरा 1 घंटे बाद। सो कैसा लग रहा है देखो, क्योंकि ये रूम मुझ पे ही रहने वाला है, सो इसलिए भाई ये क्लीन कर दिया है। थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा आपको कि किचन कैसी है, रहने वाली है, और बाथरूम कैसा रहने वाला है, और ये रूम इस तरह से। सो ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं साइट पे। विजय भाई और बाकी लोग वेट कर रहे हैं मेरा। सो भाई 2 बज गए हैं, अब फ्री हुआ हूँ, अब चलते हैं ऑफिस पे। आज मैं गुलाब जामुन नहीं लाया था, आज मैं लाया था गाजर का हलवा। सो भाई इसी को खा के अपना लंच कर रहा हूँ। बाहर कितनी गर्मी होने लगी है दोस्तों, देखो बाहर देखो क्या बीहड़ हो रहा है। ऐसा लग रहा है कितना गर्मी, लू 33 डिग्री कार में हो रहा है, 27 डिग्री आईफोन में दिखा रहा है। इस बार गर्मी होने वाली है भाई, बढ़िया वाली। हम तो भाई इन गाय बैल से बहुत परेशान हो गए। बांस के पास जाके खड़ी हो जाती हैं और बांस को तोड़ती हैं। पता नहीं बांस हमारे बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। 8,000 रुपए के लगे थे पूरे। गर्मी का आलम देखो पहाड़ों पे। कैन यू फील दिस टेम्परेचर? भाई गाय को आप रोक नहीं सकते, कुछ भी हो जाए। मैं तो भाई बहुत कोशिश करी, बहुत। मैं यहाँ रहता हूँ तो थक जाता हूँ उनको हटाते हटाते, लेकिन गाय पे तुम जीत हासिल नहीं कर सकते। वो फिर आएगी, वो फिर आएगी। सो दोस्तों, साइट के बाद मैं आ गया था यहाँ पे ऑफिस पे। और ऑफिस पे देखो, जैसे कि अभी 3:15 बज रहे हैं। सो 3 बजे के बाद ना यहाँ पे छां आ जाती है, और इस तरफ धीरे धीरे अब धूप गायब हो जाएगी। शाम को बस उस पहाड़ पे बचेगी। सो आज विजय भाई वगैरह तो है नहीं, मुकेश भाई हैं, इनके साथ चलो एक प्लॉट देख के आते हैं, बहुत अच्छी लोकेशन पे। सो भाई ये प्लॉट इधर ही है जहाँ मैं रहता हूँ, और ये उत्तरांचल कॉलेज के सामने ही, थोड़ा सा आगे चल के ही है। ये देखो कितना प्यारा रास्ता है, मतलब इतना पीस है ना यहाँ पे। बिल्कुल साइड में है ये जो लोकेशन है। मतलब बहुत लोगों को ये चाहिए कि देहरादून आ रहे हैं, पीस चाहिए, बिल्कुल भी हॉर्न की आवाज़ ना आए, कुछ भी, तो इस तरफ आ सकता है। बहुत बड़ा सरकारी ऑफिस है, इसको बोलते हैं सेवा का अधिकार। देखो पहुंच गए यहाँ पे। ये देखो मेरी फेवरेट बर्ड बोल रही है, लैंटाना झाड़ियाँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये सेवा का, उत्तराखंड सेवा का अधिकार है। ये बहुत बड़ा सरकारी ऑफिस है। बस इसकी एंट्री पे ही यहाँ पर ये वाला प्लॉट है। अभी मुकेश जी से पूछते हैं। देखो वहाँ भी किसी ने कॉटेज बना रखा है। ये कहाँ से कहाँ तक है? पूरा मेन रोड से पूरा वो। अच्छा, वो पूरा मेन रोड से ऐसे। और वो जो ट्रांसफार्मर है यहाँ तक है ना? यहाँ तक बैठेगा, ये यहाँ तक है ऐसे। यहाँ करके देंगे। अच्छा, ये थोड़ा साइड में खिसक जाएगा। तो कितने का जो होगा ये? 400 390। अच्छा, 390 या 400 के आसपास है। सो भाई ये प्लॉट आपने देख लिया, लोकेशन देख ली, इसकी डिटेल्स मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मस्त एरिया है भाई, इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। देख लो भाई, अगर किसी को इस तरह का प्लॉट चाहिए, मैं जो चीज मुझे पसंद है मैं वही दिखाता हूँ। ऐसा नहीं कहीं भी गली कुचों में और जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जहाँ मेरा ही मन नहीं करता मैं क्या दिखाऊँ यूट्यूब पे। मैं प्रॉपर्टी डीलर तो हूँ नहीं, तो जो आपको अलग अलग प्लॉट दिखाता रहूँगा। कुछ अच्छा सा दिखता है, मैं जब तक देहरादून में रह रहा हूँ, जब तक आपको ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, समाज सेवा कर देता हूँ। वरना भाई जब मैं जंगलों में जाऊँगा या ऋषिकेश मसूरी का ब्लॉग बनते हैं, तब मैं ये चीज़ें नहीं दिखा पाता। अभी मुकेश भाई साथ हैं, ये एक्सपर्ट हैं, यहाँ के लोकल हैं, तो इनकी वजह से मैं ये चीज़ें दिखा पाता हूँ। वो अभी कंफर्म कर देंगे भाई शाम तक ना। एक प्लॉट और है भाई इससे भी आगे, और भी शांति में। थोड़ा सा और आगे आ गए हैं और कॉटेज की और पास पहुंच गए हैं। यहाँ पे किसी ने कॉटेज बनाया है। कौन सा प्लॉट है ये? कितने गज है ये? 650। 650। सो इसके पीछे जंगल रहेगा या क्या रहेगा? देखना पड़ेगा भाई। बर्ड्स कितनी है यहाँ पे, ये तो लिटरली बहुत बेस्ट चीज है, बहुत बेस्ट चीज। 650 गज। तो वहाँ पे चल के देखते हैं। पैराकिट्स है भाई। ये देखो, ये गया। पूरे दिन बर्ड्स देखते रहो। ये 650 गज का प्लॉट है, और देखो चारों तरफ नेचर ही नेचर। ये देखो बेस्ट है भाई, बेस्ट है। देखो यहाँ से ना ये हिल क्रैश सोसाइटी भी दिख रही है सामने, और यहाँ से पैसिफिक भी दिख रहे हैं। बेस्ट लोकेशन है भाई, वन ऑफ द बेस्ट। ये देखो सामने टेम्पल,
बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ है, एक्सट्रीम नॉर्थ देहरादून। बहुत अच्छा मानसून होता है, ठंड गर्मी नहीं पड़ती है। तो भाई दोनों प्लॉट्स के जो प्राइस हैं 45,000 रुपये गज है। और वो तो खैर जब आप बैठते हैं बात करते हैं नेगोशिएबल तो होते ही ये चीज़ें। अगर किसी को अगर इन प्लॉट के बारे में मालूम करना है, जो सेवा का अधिकार है, देखना है, मीटिंग करनी है, तो मैं मुकेश भाई का नंबर दे देता हूँ, आप इन्हीं को कॉल कर लेना। आज विजय भाई साथ नहीं है तो उनका नंबर नहीं दे रहा हूँ, आज मुकेश भाई साथ है तो इनका नंबर दे देता हूँ। देखते हैं इन पे कितने कॉल आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उस कॉटेज में घर है या कॉटेज है, क्या चीज़ है ये है या तो भाई ये कॉटेज भी घूम लेते हैं। ये जो कॉटेज है ना, इनका नाम है सैफरॉन ग्लैड कॉटेज, 2 बेडरूम विला बोलते हैं इसको। चलो देखते हैं। एक गेट इनका यहाँ पर है और देखो प्राइवेट रोड जा रही है वहाँ तक। भाई कितना अच्छा गार्डन बनाया हुआ है यहाँ पे। सो भाई पहुँच गए यहाँ पे। ये देखो कितना प्यारा कॉटेज बनाया हुआ है, देहरादून में हमारे घर के पास है, मैं मालूम भी नहीं था। ये देखो, ये देखो, तो यहाँ से व्यू भी कितना प्यारा है, पूरे देहरादून का व्यू आ रहा है। ये देखो बेहतरीन भाई, पूरा हाई बैंक पर है। और ये कॉटेज है दोस्तों, ये पूरा कॉटेज बनाया हुआ है। फिलहाल हमें यहाँ पे कोई मिल नहीं रहा। ये देखो यहाँ से पूरा पहाड़ दिख रहे हैं, पूरे पहाड़। और यहाँ से देखो कितना हाई बैंक पर है ये। वो खड़ी अपनी कार यहाँ पर। और ये पूरा देहरादून का व्यू स्थल का। यहीं पे मैंने प्लॉट दिखाया आपको, एक सामने प्लॉट यहाँ पर है, एक बोरा, दोनों प्लॉट दिख रहे हैं। सो यहाँ से आइडिया भी आ गया कि प्लॉट कहाँ पर है। बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ है भाई, बिल्कुल एक्सट्रीम नॉर्थ। बहुत प्यारा एरिया है, पूरा फॉरेस्ट है और चिड़ियाएँ हैं, काकड़ है, बस बेस्ट है, बेस्ट। और सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे। वो कोयल देखो, कोयल वहाँ बैठी है, बोल नहीं रही, नहीं तो बहुत मस्त आवाज़ आती है। भाई इस कॉटेज में सबसे बड़ी कमी है, इसमें स्विमिंग पूल नहीं है। सेम कॉटेज रेंडेवो इन द हिल मेरे घर के पास है, उसमें पूल है। वो भाई 25-25 हज़ार रुपये पर डे पर नाइट की बुकिंग लेते हैं। इसकी जो बुकिंग है वो 10-11 हज़ार रुपये की है पर नाइट की। सिंपल सा 2 बेडरूम विला है पर पीसफुल है, देख लो बिल्कुल लास्ट में है। इस तरह की अगर किसी को प्रॉपर्टी बनानी है, सो ये जो मैंने प्लॉट दिखाया है ना, ये वाला 650 वाला, सो इस तरफ ऐसा कुछ बन सकता है। चलते हैं वापस ऑफिस पे। थोड़ा सा आगे जा रहे थे घूमने, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता ब्लॉक है। और देखो सामने मंदिर दिखाता हूँ पहाड़ों पे, ये देखो भाई कितने घने जंगल में ये मंदिर भाई। इस पे तो जाने का मन है। ये वही रास्ता है जो ससधारा से शॉर्टकट मसूरी जा रहा है ना, चमासारी होते हुए, वो है ये उसकी पल्ली तरफ। हाँ, इसके उस तरफ है वो मंदिर। देखो भाई कितना घने जंगलों में, मैं तो इसको देख के हैरान हूँ भाई। ये देखो ना, ये देखो इकलौता मंदिर जंगल में। ऐसे मंदिर बहुत हैं यहाँ पे लिटरली भाई। इसको ट्रैक करके जाना पड़ेगा, किसी दिन चलता जाऊँगा भाई। ये वाला एरिया ना बिल्कुल अलग ही है भाई। ये देखो मस्त। सो दोस्तों बैक टू अवर ऑफिस। और यहाँ पर देख लेते हैं एयरबीएनबी के लिए कितने रेडी हो पाए हैं अपनी ये 2 1 BHK, क्योंकि पेंट तो हो गया है। ये देखो पूरे में पेंट हो गया है और पर्दे वगैरह तो लगे गए हैं, फैन लाइट वगैरह, सोफ़े, ये सोफ़ा कम बेड है यहाँ पे। और यहाँ पर ये किचन है और यहाँ पर ये बाथरूम है। इसमें थोड़ा सा सफाई रह गई है क्योंकि यहाँ पे कोर होल हुआ था ना, यहाँ पे एग्जॉस्ट लगेगा तो ये भी साफ़ हो जाएगा। बाकी ये रूम है, अभी यहाँ पे मैट्रेस वगैरह रह गए हैं। और इसका मैंने व्यू आपको दिखाया पहले भी, ये बैक साइड से व्यू है। ये बहुत शांत एरिया है। अगर कोई देहरादून में ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे रुकना है, 4 लोग हैं, 2 लोग हैं, अपने आप खाना बनाना है, तो यहाँ पे आ सकता है। ये सोफ़ा कम बेड हो गया, एक बेडरूम अंदर हो गया। ये हमने सिलेंडर और यहाँ पे ये गैस के स्टोव भी मंगा लिए थे अमेजोन से, सब मिल जाएगा आपको। इसके लिए आप मुकेश भाई से ही कांटेक्ट करना, जिनके साथ अभी मैं प्लॉट देख के आया हूँ, क्योंकि इसके ओनर वही हैं, तो डायरेक्ट ही कॉल कर लेना उनको। अब ये जो है 1 BHK ये आपको मिल जाएंगे 1800 से 2000-2500 रुपये पर डे। वो डिपेंड करता है सीजन टू सीजन। भाई अभी ऑफिस आए थे, फिर से जाना पड़ रहा है। अभी इस बार विजय भाई और भरत भाई भी आ गए हैं। अभी वो पनास वैली वाले जो कल आए थे ना, पीयूष जी अपनी फैमिली के साथ XUV 700 से, वो आएंगे। सो उनको 1-2 प्लॉट और दिखा देते हैं। उनको रिजॉर्ट बनाना है या एयरबीएनबी बनाना है, तो उनको अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए, शांति पीसफुल वाली। और भाई यहाँ पे इवनिंग में सब तिप्ती घूम रहे हैं और सबके पास डॉग है भाई, सबके पास डॉग है। लो जी फिर से वहीं उसी लोकेशन पे आ गए जहाँ से सनसेट बहुत क्लियर दिखता है। बाउंड्री करवा रहा है कोई यहाँ पे। सो हम पहुँच गए हैं हाई बैंक पे और यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ भाई। सो ये है दोस्तों व्यू, ये देखो, ये अनइंटरप्टेड व्यू है हाई बैंक से। पूरा देहरादून दिख रहा है, पैसिफिक गोल्फ, और इस तरफ ये व्यू बेस्ट है भाई। ये ऊपर हिल क्रैश सोसाइटी इस मकान के पीछे, मतलब एज है, बिल्कुल एज। यहाँ से पूरा व्यू आता है। पर ये वाला प्लॉट अवेलेबल नहीं है सेल के लिए। जैसे गांव वालों के थोड़ा ज़मीनें हैं, धीरे धीरे ये भी अवेलेबल होंगी। अरे ये नई प्लॉटिंग कहाँ से आ गई, ये देखो भाई, ये प्लॉटिंग हो रही है नई।
अभी देखी मैंने तो वहाँ पे लगा हुआ है बोर्ड। वैसे नई नई चीज़ें आती रहती हैं भाई यहाँ पे, नई नई चीज़ें। सो मौका सबको मिलता है। ये वाले प्लॉट भी मैंने बहुत बार दिखाए हैं। इस प्लॉट पे मैं खड़ा हूँ ना, ये मैंने यूट्यूब पे बहुत पहले भी दिखाया है, हो सकता है 1 साल पहले दिखाया हो, मानसून में भी दिखाया है। और वो वाला प्लॉट भी जहाँ पे कार खड़ी करी है वो भी दिखाया है। हर एक चीज़ मैंने अपने यूट्यूब पे बेस्ट दिखाई है, बेस्ट। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा, खरीदेगा कोई इंटरेस्टेड है नहीं है। मेरा काम है नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना और यूट्यूब पे दिखाना। देखो है ना मस्त व्यू। दोस्तों फिर दोबारा से पहुँच गए हैं पीयूष जी के साथ, ये भी साथ में है। और ये 650 गज वाला प्लॉट देख रहे हैं। और ये जो पेड़ है ना, ये मंदारे का पेड़ है, रेड कलर के फूल आए हुए हैं। सो भाई घूम फिर के फिर वापस ऑफिस पे आ गए हैं। और विजय भाई एक रील देख रहे थे भाई, इन्होंने बताया को अंगूरों में कैसे केमिकल डालते हैं। ये देखो भाई, अंगूर मत खाना कभी भी लाइफ में। सबसे ज़्यादा केमिकल इसी में ही होता है अंगूर में, क्योंकि अंगूर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं ना, बहुत मुलायम होते हैं। ध्यान रखना, जो जितनी मुलायम सब्जी होगी वो उतनी जल्दी खराब होती है। और अंगूर तो भाई बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो तो बहुत जल्दी खराब होते हैं। सो आपके मार्केट में आने तक, आपके घर तक पहुंचने तक वो तो पहुंच ही नहीं सकते, तो उसमें सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज होते हैं। कभी अंगूर मत खाना। सो ठीक है, बैक टू होम। पूरा दिन घूम घाम के वहीं पहुंच चुके हैं जहाँ से शुरुआत करी थी। क्या बना रहे हो? हम बैंगन बना रहे हैं। भूख लग रही है बहुत तेज। आज मैंने लंच नहीं किया, क्यों? मौका नहीं मिला लंच करने का। बस गाजर का हलवा खा के काम चलाया, तो इसलिए भूख लग रही है, जल्दी दे दो। मेरे ना थोड़ा सा बुखार सा हो गया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इन लोगों को खोलना होता है ये गेट, और मुझे लगती है ठंड। देहरादून में अभी भी शाम को ये ठंडी हवा चलती है। क्या कर रहे हो आज? ये पूरा फैला रखा है, कपड़े कपड़े कर रखे हैं भाई। हैं? पैकिंग कर रहे हैं। पैकिंग? भाई यहाँ भी कपड़े रखे हैं, यहाँ भी कपड़े रखे हैं, हर जगह कपड़े कपड़े रखे हैं। इतने सारे कपड़े हैं। अब तो नए कपड़े खरीदने से भी डर लगे, यूँ लगा है कहाँ रखेंगे। ये किसने दिया था? ये तो पैंट शर्ट का कपड़ा है। चलो ठीक है दोस्तों, ये था आज का व्लॉग और इसको यहीं पे करते हैं क्लोज। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।